जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं बताना चाहती हूँ कि आनंद क्या है। संसार के विषयों में आनंद नहीं है, संसार के सुखों में आनंद नहीं है, क्योंकि ये सब माया का संसार है। और जहाँ माया है, माया यानी मिथ्या, जो देखने में तो सच्चा लगता है परंतु है सब मिथ्या। इसलिए भगवान शंकर ने कहा है, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी ने कहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो संसार में आनंद नहीं मिल सकता है। अब आनंद की अनुभूति हमें कैसे हो? यदि भगवान का दर्शन हो जाए तो हमें आनंद मिले, क्योंकि भगवान की चर्चा में जो आनंद है, भगवान की कथा में जो आनंद है, भगवान के नाम में जो आनंद है, वह संसार के सुखों में नहीं है। परंतु एक विशेष बात कि हो सकता है कि भगवान का दर्शन करने के बाद भी वो आनंद न मिले। और वह आनंद कहाँ मिलता है? आप पूजा करें, जप करें, उसमें भी उस आनंद की अनुभूति नहीं होती है। जब आनंद की एक बहुत सुंदर अनुभूति होती है, जब दो संत मिलते हैं, दो भक्त मिलते हैं, एक भक्त दूसरे से जब मिलते हैं तब परम आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि भक्त और भगवान का संबंध ही ऐसा है। जब भक्त भगवान से मिलते हैं तब भी एक आनंद की प्राप्ति होती है, परंतु भक्त जब भक्त से मिलते हैं, कोई संत जब संत से मिलते हैं, तब विशेष आनंद की अनुभूति हमें होती है। इसलिए किसी संत ने कहा है कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। जब दो भक्त मिलते हैं आपस में, दो संत मिलते हैं आपस में, तो 4 मिले। दोनों के नेत्र एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को, यानी जो आनंद है, एक दूसरे को देखकर जो उनके अंदर प्रफुल्लता होती है, जो उनके अंदर जो भाव उमड़ पड़ता है, उसका वक्तव्य नहीं किया जा सकता, उसको बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वह आनंद वाणी का विषय नहीं है। उसको वाणी से कहा नहीं जा सकता, उसका अनुभव किया जा सकता है। इसलिए तुलसीदास बाबा ने लिखा, अनुभव गम्य भजई जय संता। जो संत हैं वो उसका अनुभव करते हैं। तो जब दो भक्त आपस में मिलते हैं तो 4 मिले 64 खिले। जब दो भक्त तो मिले तो 4 मिले, 2 नेत्र इधर और 2 नेत्र उधर, चारों नेत्र मिलते हैं एक दूसरे से। मानो इशारे में बात होती है कि वास्तव में सच्चा सुख और सच्चा आनंद भक्ति में ही है। जो 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति को यदि हम न कर पाएं तो मात्र एक भक्ति को ही हम धारण कर लें तो 8 भक्ति हमारे अंदर अपने आप से प्रकट हो जाती हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि पहली जो भक्ति है वो श्रवण है, भगवान की कथा को श्रवण करना, श्रवणम। दूसरी भक्ति कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आदि आदि सब बताया है। तो जब भक्त से भक्त मिलते हैं तो 4 मिले, 2 नेत्र इधर 2 नेत्र उधर, 4 नेत्र मिलते हैं आपस में। 4 मिले 64 खिले, 32 दांत इधर 32 दांत उधर। एकदम जब खिलखिला के हंसते मुस्कुराते हैं एक दूसरे के साथ में तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर। भक्त एक दूसरे भक्त के दोनों जब हाथ जोड़ते हैं तो 2 हाथ में 5-5 उंगली, 10 उंगली इधर से 10 उधर से, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोम प्रत्येक व्यक्ति के साथ होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं 3.5 करोड़। तो जब 2 भक्त मिले तो 7 करोड़ रोम खिल गए, प्रफुल्लित हो गए, गदगद हो गए। वाणी अपना काम करना बंद कर गई और बस भगवान कहते हैं कि ममगुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन बह नीरा। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, उसका अनुभव किया जा सकता है, वही है आनंद। इसलिए यदि हमें भगवान से प्रेम करना है और भगवान तक पहुंचना है, इतना लंबा रास्ता हमें तय करना है, तो उसके लिए हमें संतों की ज़रूरत है, भक्तों की ज़रूरत है। भगवान के भक्तों के सहारे ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। और
मुश्किल नहीं है, तो परिश्रम करने के साथ साथ यदि भक्तों का हमें सहारा मिल जाए तो न कठिन है, न असंभव है, सब कुछ सुलभ है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।